नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल अपडेट 24x7 में। तो दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं इन चीनी कंपनियों की, चाइनीज़ कंपनियां जिन्होंने इंडिया को बहुत ही तगड़ा चूना लगाया है। ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इंडिया का टैक्स इस हद तक चोरी किया है कि आप जानोगे तो होश उड़ जाएंगे। चीन का ये राज तो सबको पता है कि एक तरफ चीन मित्रता का दावा करता है और दूसरी तरफ खंजर घोंपने का काम करता है। तो दोस्तों, ये ऐसा है जिन्होंने इंडिया को व्यापार भी दिया है और इंडिया का ही पैसा चोरी भी करने का काम किया है इन लोगों ने। हाल ही में आई ताज़ा न्यूज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा और DRI डिपार्टमेंट द्वारा इन कंपनियों के बारे में टैक्स चोरी करने की न्यूज़ जारी की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बड़ा खुलासा है। इन डिपार्टमेंट्स ने 3 कंपनियों के बारे में टैक्स चोरी का आरोप लगाया है। एक कंपनी है हुआई, दूसरी वीवो और तीसरी ओप्पो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बड़ा खुलासा है, हुआई ने भारी नुकसान के बावजूद चीन भेज दिए 730 करोड़ रुपए। अब बताइए, ये इनको नुकसान हो रहा है फिर भी ये 730 करोड़ रुपए बचा करके चाइना कैसे भेज सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत और चीन के बीच खट्टे रिश्तों के बावजूद चीन की कई कंपनियां हमारे देश ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है और मोटा मुनाफा कमा रही है। लेकिन टैक्स देने की बारी आई तो इन कंपनियों ने भारत सरकार को चूना लगाने का हर संभव प्रयास किया। यही वजह है कि देश की कई सरकारी एजेंसियां ऐसी चीनी कंपनियों के खिलाफ जांच में जुट गई है जो टैक्स बचाने के लिए गैरकानूनी काम कर रही हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की माने तो चीन की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हुआवे की इंडियन यूनिट ने बीते 2 साल के दौरान कई गड़बड़ियाँ की हैं। इनकम टैक्स में भारी गिरावट का दावा कर चीन भेज दिए हुआवे ने 730 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जांच ने पाया कि हुआवे इंडिया ने चीन में अपनी पेरेंट कंपनी को डिविडेंड के तौर पर 730 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि भेजी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हुआवे इंडिया ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी टैक्सेबल इनकम को काफ़ी कम करके दिखाया। कंपनी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया कि इस दौरान उनकी कमाई में भारी कमी आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनका अकाउंट बैंक खाते को फरवरी में ही सीज कर दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच बढ़ाई और कंपनी के बैंक खातों को इस साल फरवरी में फ्रीज कर दिया, जिसके बाद कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और बताया कि डिपार्टमेंट ने बिना नोटिस दिए उसके खातों को बंद कर दिया है, जबकि उन्होंने बिजनेस में कोई गड़बड़ी नहीं की है। कंपनी ने कोर्ट से कहा कि बैंक खातों को बंद करने की वजह से उसके बिजनेस का भारी नुकसान हुआ है। ऐसा ही एक खुलासा वीवो कंपनी के खिलाफ भी आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि चीनी कंपनी वीवो ने टैक्स से बचने के लिए 62,476 करोड़ रुपए चीन को भेजे। ईडी ने कहा कि वीवो इंडिया ने यहां पर टैक्स देनदारी से बचने के लिए अपने कुल कारोबार का लगभग 50%, हाँ दोस्तों, कुल कारोबार का 50% हिस्सा यानी 62,476 करोड़ रुपए विदेशों में भेज दिए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि वीवो इंडिया ने भारत में टैक्स से बचने के लिए अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा चीन ही नहीं बल्कि कुछ अन्य देशों में भी भेज दिया। विदेशों में भेजी गई राशि 62,476 करोड़ रुपए है, जो कारोबार का लगभग आधा हिस्सा है। ईडी ने कहा कि वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं इसकी 23 संबद्ध कंपनियों के खिलाफ चलाए गए सघन तलाशी अभियान में उनके बैंक खातों में जमा 465 करोड़ रुपए की राशि जब्त कर ली गई है। इसके अलावा 73 लाख रुपए की नकदी और 2 किलोग्राम सोने की छड़ें भी जब्त कर ली गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वीवो के पूर्व निदेशक बिन लाऊ ने भारत में कई कंपनियां बनाने के बाद वर्ष 2018 में देश छोड़ दिया था। अब इन कंपनियों के वित्तीय ब्यौरा पर जांच एजेंसी की नज़रें हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने यह आरोप भी लगाया कि वीवो इंडिया के कर्मचारियों ने उनकी तलाशी अभियान के दौरान सहयोग नहीं किया और भागने एवं डिजिटल उपकरणों को छिपाने की कोशिश भी की। हालांकि ऐसी एजेंसी की तलाश इन
डिजिटल सूचनाओं को हासिल करने में सफल रही है। और दोस्तों, तीसरा केस आया है ओप्पो इंडिया के खिलाफ। चीन के एक और मोबाइल कंपनी ओप्पो मोबाइल्स पर टेक चोरी के आरोप लगे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI डिपार्टमेंट ने ओप्पो इंडिया द्वारा 4,389 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी की चोरी के मामले का पता लगाया है। 4,389 करोड़ रुपए, दोस्तों बहुत ज़्यादा रकम होती है ये। ओप्पो इंडिया मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, होलसेल ट्रेडिंग, मोबाइल फ़ोन और उसके एसेसरीज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में जुड़ी है। ओप्पो इंडिया अलग अलग ब्रांड के नाम से देश में मोबाइल फ़ोन बेचती है, जिसमें ओप्पो, वन प्लस और रियलमी शामिल है। देख लीजिए दोस्तों, अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन विदेशी कंपनियों ने इंडिया को कितना चूना लगाया है। अपने देश का जो पैसा था वो पैसा कमा करके वापस किसी दूसरे देश में भेज रही है और अपने को नुकसान पहुंचा रही है। तो दोस्तों, आप सभी से विनती है कि सोच समझकर अपना कदम उठाएं और इन विदेशी कंपनियों के खिलाफ़ अभियान में साथ दें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।